हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी थी। सुबह उठ के और काम मेरे सारे पड़े हुए थे, तो मैं यहाँ पे काम स्टार्ट कर दी थी। मैं थोड़ी परेशान हूँ इस बीच में, क्योंकि मेरे सर पे इतने सारे लोड है ना कि क्या कहें। पर ऐसा भी लगता है कि कुछ होता है ना तो अच्छे के लिए ही होता है, या फिर कुछ होता है ना तो भगवान वो सोच समझ के ही हमारे लिए जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। तो इतना तो समझ में आ जाता है ना कि अगर कुछ होता है ना तो वो कुछ अच्छे के लिए ही होता है। और अगर जो कुछ भी हो रहा है ना वो भगवान ही बनाए हैं कि ये इसके पीछे ये रीज़न है और इसके पीछे ये होना है। तो सब कुछ ऊपर से ही बना हुआ होता है। तो मेरे भी लाइफ में बहुत कुछ होता है ना, तो अब तो हम समझ ही गए हैं कि जो भी होता है सही होता है और सही होगा, आगे जाकर सही होगा। तो अगर हमारे लाइफ में हैप्पी भी होते हैं ना, हम अगर खुश भी होते हैं ना, तो उसके पीछे भी रीज़न होता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है और खुशी होने का रीज़न क्या है, ताकि उस चीज़ को हम बार बार रिपीट करें और हमारे सामने वो सिचुएशन आए। और अगर हम कभी दुखी होते हैं ना, या हमारे सामने दिक्कत होता है ना, तो उस सिचुएशन को भी जानना होता है कि आखिर ये दिक्कत क्यों हुआ है, ताकि हम इस दिक्कत का बार बार सफ़र ना कर पाएँ। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं ना जो भगवान जानबूझकर हमारे सामने लाते हैं, और ये सब पहले से रचा हुआ होता है कि इसके बाद ये होना है और इसके बाद ये होना है, और फिर हम उसके पीछे सफ़र करते हैं। और उस सफ़र के पीछे भी कुछ बहुत बड़ा ही उद्देश्य होता है, जो भगवान जानते हैं कि ऐसे करने के बाद इसके पास ये सिचुएशन आना चाहिए, तब इसके लिए ये सही होगा। तो ये सारा कुछ ना ऊपर से रचा हुआ है। तो हम भी सोचते हैं कि बिना टेंशन लिए हुए चलो आगे बढ़ते रहें। तो इस तरह से सुबह हो चुकी थी, और फिर मैं सोची कि दोनों बेडरूम को पहले अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बरसात का मौसम है ना, पता नहीं घर में भी सीपेज सीपेज टाइप का थोड़ा लगता है, और फिर कितनों भी मतलब घर को साफ़ सुथरा कर लेना थोड़ा सा लगता है कि चपचप टाइप का। बारिश भी हो रही थी बाहर, कभी रुक रही थी कभी हो रही थी, काम भी पड़े हुए थे। तो मैंने दोनों बेडरूम को साफ़ किया, और हेल्पर आ चुकी थी। वो घर के मैं इधर साफ़ वाफ़ कर देती हूँ ना, तो वो उधर पोछा ओछा उसके लिए भी ईजी हो जाता है, वो उधर पोछा ओछा कर देती है। मैं इधर नहा वहा ली थी, पूजा कर ली थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी। आलू सोयाबीन की आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं सोची आलू सोयाबीन की सब्ज़ी कर देती हूँ, रोटी नाश्ता में वो हो जाएगा। जब तक मैं अंदर गई तब तक इधर बहुत कस के बारिश हो चुके थे। और देखिए मेरी बालकनी की कितनी सुंदर लग रही है बालकनी से। बारिश का मौसम ही इतना अच्छा होता है ना, इतना सुहाना होता है ना कि क्या कहना। और यहाँ पे कपड़े कुछ पड़े हुए थे, तो मैं सोची इसे अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर छींटा पड़ेगा ना तो ये पूरा भीग जाएगा, क्योंकि कल के पसारे हुए थे। तो 2 दिन अगर थोड़ा सा धूप लगता है तभी जाके सूखता है, नहीं तो कपड़ा तो 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। छत पे मैं जाके देती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बारिश आता है तो फिर दौड़ के छत पे जाओ फिर लाओ। तो मैं बालकनी में ही डाल देती हूँ कपड़ा, और नहीं तो फिर रूम में डाल देती हूँ। रात को फ़ैन चालू करके रूम पे डाल देती हूँ और कपड़ा सूख जाता है। यहाँ पे देखिए बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब ये का क्या है ना कि रुक रहा है आ रहा है, रुक रहा है आ रहा है। पर जो भी हो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं आ गई किचन पे मुझे रोटी बनाना था। बेटा उठ चुका था और उसको खाना देना था, तो मैं किचन पे आ चुकी। मैंने यहाँ सब्जी बना लिया था, एक तरफ मैंने दूध बैठा दिया, और गरम गरम मैं रोटी बना रही हूँ। आदत है मेरे घर में सबको गरम गरम, चाहे चावल हो या रोटी हो, गरम गरम खाने की। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, तो उसे मैं रोटी बना के दे रही थी। वो खाने बैठा था, और मैं अगर इधर कर लेती उसके बाद मैं खा लेती। तो यहाँ पे मैं रोटी बना ली थी। दूध उसको दूध का आदत था नहीं, दूध पीने नहीं खोजता है, पर मैं ज़बरदस्ती रोटी के साथ देती हूँ कि कम से कम थोड़ा थोड़ा खा लो, दूध खाना भी ज़रूरी है। तो मैं उसे दूध दे दी, और मेरी तो आदत है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर सुबह में रोटी वोटी बनाने के बाद वो खा लिया था। अब मैं ज़्यादा नहीं बनाई, उसके खाने के बाद मैं भी अपनी 2 या 3 रोटी बनाई। और यहीं पर मैं ब्लॉग को अंत करती हूँ। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।